एक्सीलेंस एकेडमी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हम लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज और कॉलम को लगाना सीखेंगे। बेसिकली मार्जिन से मुराद, अगर आपको याद हो, शुरू में जो लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किए थे उसमें हमने बताया था कि पेज की एक जो सेटिंग होती है कि आपका टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक नजर है, इसको मार्जिन सेटिंग कहते हैं। मतलब आप आम जिंदगी में जब कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो पेज के बिल्कुल शुरू से कोई लिखना स्टार्ट नहीं करते। थोड़ा सा ऊपर दाएं बाएं लेफ्ट और नीचे जो है एक पोर्शन, एक खास हिस्सा छोड़ दिया जाता है। इसको बेसिकली मार्जिन सेटिंग कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चूंकि एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, आप हर तरह के डॉक्यूमेंट इसमें डिजाइन करते हैं, तो एक्सपर्ट ने इसमें भी मार्जिन सेटिंग रखी है। अगर आप अब इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, इस पे कर्सर पे ध्यान दें तो ये एरिया थोड़ा सा डार्क जो है, ये जाहिर कर रहा है कि आपका टेक्स्ट इस एरिया तक जो है वो अपेयर नहीं होगा। ये टॉप मार्जिन है। और अगर हम यहाँ लेफ्ट राइट देखें तो यहाँ से जो डार्कनेस नजर आ रही है, यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू होगा और ये यहाँ पर जो है आपका टेक्स्ट आकर खत्म होगा। इसको राइट मार्जिन कहते हैं। ये लेफ्ट मार्जिन है। लेफ्ट से स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है और राइट पर एंड पॉइंट आपका ये है, और टॉप पर जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और अगर हम नेविगेशन बार के जरिए एंड पे जाते हैं तो यहाँ पे भी देखें, बॉटम में भी मार्जिन सेटिंग है, और यहाँ पर भी उसने इस लाइन से नीचे आप नहीं लिख सकते। लेकिन अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो ये मार्जिन आप बढ़ा भी सकते हैं। ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी तो इससे नीचे आपका टेक्स्ट नहीं जाएगा। और इसको एंड तक लें या ख़त्म कर दें तो आप आखिरी लाइन, सफ़े की आखिरी लाइन तक भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी ज़रूरत पर इन्हिसार करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग किस तरह से करना चाहते हैं। इसको हम मार्जिन सेटिंग कहते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के लेआउट के टैब में जाते हैं तो यहाँ मार्जिन की सेटिंग के अंदर ये बाय डिफॉल्ट बने बनाए कुछ कस्टम सेट पड़े हुए हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए, जब आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो इनका इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि आप अपनी डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से बना रहे होते हैं, तो फिर मार्जिन सेटिंग भी उसके मुताबिक करते हैं। यहाँ नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, ये कुछ सैंपल पड़े हैं। अगर आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम नैरो की बात करें तो टॉप पे 0.5 इंचेस उसने छोड़ा है, लेफ्ट पे भी 0.5 इंच, बॉटम पे भी 0.5 इंच और राइट पे भी 0.5 इंच, और यही बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपनी मर्जी से अपने मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं। ये आप अपने कर्सर को उस पॉइंट पर लेने हैं जहाँ पे एंड पॉइंट है, आप इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मार्जिन सेटिंग। इससे आगे जो है वो ओरिएंटेशन है। पेज जब आप लिख रहे होते हैं तो दो तरह से इसका व्यू होता है, एक टॉप टू बॉटम, एक लेफ्ट टू राइट। अगर इसका मैं स्क्रीन थोड़ा कम कर दूं तो आप देखें इसका जो आपका पेज है वो ऊपर से नीचे नजर आ रहा है, जो कि ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, पोर्ट्रेट नॉर्मली जो आपकी बुक्स होती हैं, आपके जो नॉवेल्स होते हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन बनती है, नॉर्मली पोर्ट्रेट में ही बनती है। लेकिन बाज़ वक़्त आपको नोटिस बनाना पड़ता है, कोई कार्ड डिजाइन करना है या इस तरह के, तो आपको लैंडस्केप भी जरूरत पड़ता है। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पेज का जो व्यू है वो लेफ्ट टू राइट हो गया है। ठीक है, वो टॉप से बॉटम से खत्म होके, अगेन इसको व्यू को आप देखें, जब हम पोर्ट्रेट करते हैं तो ये टॉप टू बॉटम है। आई होप कि आप इसके फर्क को समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप बाजू का आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए जहां आपने नोटिस लिखना है या आपने कोई स्पेशल पैगाम लिखना है या किसी पर्पस के लिए आपको इस शेप में प्रिंट चाहिए, तो फिर आप इसकी ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, इसकी लोकेशन बदल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम से लेफ्ट टू राइट उसको कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। इसके बाद पेज साइज है। याद रखिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं और जब उसको प्रिंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मेट एक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके प्रिंटर में जो पेपर पड़े हुए हैं वो लीगल है, और यहाँ पर आपकी जो पेज की सेटिंग है वो लेटर में हुई पड़ी है, तो फिर प्रिंट जो है वो सही नहीं आएगा। आपको जो व्यू यहाँ पेज पे दिखाई दे रहा होगा वो लीगल पे एडजस्ट नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह ये होगी कि आपने पेज साइज जो है वो सही सेट नहीं किया हुआ। तो अगर आपके पास A4 है तो यहाँ पे A4 रखें। अगर आप लीगल पेज अपने पास हार्ड कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप
यहाँ पे लीगल की सेटिंग रखें। अगर आप लेटर का साइज यूज करते हैं तो यहाँ पर भी आप वही साइज चुनें, ताकि जो प्रिंट प्रीव्यू ये आपको दिखाए और आपके पास जो पेज है वो सेम हो, और आपकी हार्ड कॉपी भी वैसी ही प्रिंट निकल के आए जैसा कि आपको यहाँ पे सॉफ्ट में नजर आ रहा है। इसके बाद कॉलम का एक ऑप्शन है। कॉलम आपने देखा हो, अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या उर्दू के न्यूज़पेपर, तो आपकी जो टेक्स्ट की सेटिंग होती है वो कॉलम में होती है। बेसिकली एक पूरा आर्टिकल 3 से 4 कॉलम में डिवाइड होता है। तो इसको आज हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं पेज का जूम बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हम डमी टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। डमी टेक्स्ट की कमांड में देने लगा हूँ, इज इक्वल टू, ये मैंने कमांड दी पैरेंथेसिस क्लोज, तो ये हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया। इसको मैं कॉपी करके कंट्रोल सी किया मैंने, और 2 टाइम मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। ये टेक्स्ट हमारा बढ़ गया है। अब इसको कंट्रोल ए करके मैंने सिलेक्ट ऑल करा, और इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई भी कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत नजर आए। ये देखें, ये जस्टिफाई हो गया। अब आप लेआउट में जाके कॉलम की सेटिंग को, ये 1 कॉलम है ठीक है ना, इसको जैसे मैं 2 करता हूँ जरा देखिएगा, तो ये आपका बिल्कुल वो जिस तरह आप अखबार में कॉलम पढ़ते हैं, इसने 2 कॉलम में उसको जो आपके टेक्स्ट को है ना डिवाइड कर दिया है। इस तरह आप इसको अगर 3 कॉलम करेंगे, लेट्स सी, दिस इज अगेन मोर ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप, अगर आप न्यूज़पेपर बना रहे हैं या इस तरह की कोई अगर आर्टिकल लिख रहे हैं, या आपको कभी इस तरह से लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये चीज़ जो है कॉलम के अंदर मौजूद होती है। आप इसको 1 2 3, ठीक है, लेफ्ट राइट या मोर कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। हमने लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज और कॉलम को डिस्कस करना सीखा। आई होप कि इसमें आपने कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।